हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022 चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाला हूं। और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के अंदर, जिस सब्जेक्ट में वन कैन इजीली गेट एग्जाम्शन। मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर 100 मार्क्स से 60 मार्क्स तो इजीली आ सकता है अगर प्लानिंग के साथ हार्ड वर्क करेंगे तो, राइट। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी सब्जेक्ट है। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सब कुछ सॉल्व करना है अच्छे से 2-3 बार, और थियोरी को भी इम्पोर्टेंस देना है। थियोरी पोर्शन जितना भी है वहाँ पर भी इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि थियोरी का जो वेटेज होता है वो हमेशा एग्जाम में 20 to 25 मार्क्स का रहता है हमेशा ईच टर्म, चाहे वो शॉर्ट नोट्स टाइप हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। तो 20 to 25 मार्क्स तो थियोरी आता है, तो थियोरी को भी इग्नोर नहीं कर सकते इस सब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ वैल्यू चेन। और ये जो वैल्यू चेन है, इस वैल्यू चेन के अंदर हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर भी अच्छे से पढ़ कर आए हैं। सीएमए इंटर के अंदर जो लॉ एंड एथिक्स एक सब्जेक्ट था ग्रुप 1 के अंदर, वहाँ पर भी वैल्यू चेन एनालिसिस है। एंड ऑल्सो इन ग्रुप 2 एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है OMSM, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वहाँ पर वैल्यू चेन का भी अच्छे से डिफाइन किया गया है, राइट। तो इसलिए ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है, ये फिर से रिपीट हुआ है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर 1 के अंदर इन सीएमए फाइनल ग्रुप 3, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ वैल्यू चेन, डिफरेंट स्टेज ऑफ वैल्यू चेन, राइट। तो वैल्यू चेन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोग पहले समझना चाहिए कि स्ट्रैटेजी क्या होता है। स्ट्रैटेजी क्या होता है ना? स्ट्रैटेजी इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस। क्या है? स्ट्रैटेजी इज वन टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस। और आप बोलोगे कि सर इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस क्या है? Integrated set of choices means you can say create the environment internal to the firm, whereas industry provides the external environment and the long run replicates the competitive dynamics. क्या है इसका मीनिंग? Integrated set of choices means create the environment internal to the firm. ऐसा environment create करेगा स्ट्रैटेजी जो कि इंटरनल फार्म के लिए बेनिफिट हो सके। ओके, सो Strategy defines as how an organization creates value for its customer, whereas while distinguishing itself from its customer. Strategy का मीनिंग क्या है सिंपली लैंग्वेज में? Strategy defines as to how an organization creates value for its customer. कैसे कस्टमर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रैटेजी वैल्यू क्रिएट कर सके जो कि हेल्प करे टू डिस्टिंग्विश विथ ऑल द कॉम्पिटिटर्स। तो ये है मीनिंग। स्ट्रैटेजी डिफाइंस एज टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर्स व्हाइल डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो हमेशा याद रखो, ए फार्म्स स्ट्रैटेजी एम्स टू मैच इट्स ओन कैपेबिलिटी विद द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटी है। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रैटेजी डिफाइंस एज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर while distinguishing itself from its competitors. In general, business follow one of two broad categories, either cost leadership या फिर product differentiation. Cost leadership या फिर product differentiation क्या है? दो चीज़, एक है cost leadership और एक product differentiation. Product differentiation ये दोनों में strategy cost management फोकस करता है, राइट। cost leadership and product differentiation. तो strategic cost management refers to the cost management that specifically focuses on strategic issue के ऊपर फोकस करता है। एक, the company's cost, productivity और efficiency advantage relative to competitors. कंपनी का कॉस्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी कितना होना चाहिए
और efficiency advantage to the competitors. First, second, the premium prices a company can charge over its cost for distinctive product or service features. कितना प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सके कस्टमर से ओवर इट्स कॉस्ट, सो दैट इट विल एडवांटेज बोथ फॉर द फार्म एज वेल एज फॉर द कस्टमर, राइट. अफोर्डेबल प्राइस चूज कर सके. तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्स्ट, द कंपनीज कॉस्ट प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एडवांटेज रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स, और द प्रीमियम प्राइसेस ए कंपनी कैन चार्ज ओवर इट्स कॉस्ट फॉर डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट और सर्विस फीचर्स. ये आपको याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में बी स्टेटेड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक्यूमुलेटिंग, मेजरिंग, analyzing, interpreting, and reporting cost information useful to both internal and external groups concerned with the way in which an organization utilizes its resources to achieve its strategic objective. Strategic cost management को एक प्रोसेस कहा जा सकता है. प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटिंग एंड ऑल्सो रिपोर्टिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन, जो कि यूजफुल हो सके किसके लिए, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज वेल एज एक्सटर्नल ग्रुप्स व्हिच आर कंसर्न विद द वे in which an organization utilizes its resources to achieve its strategic objective. Okay, तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है 4 स्टेजेस से. कैसे? 4 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज क्या है? फॉर्मुलेशन, देन कम्युनिकेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग. फॉर्मुलेशन क्या है ना? फॉर्मुलेशन क्या करना है? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है. एक है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, सेकंड है कम्युनिकेशन. क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजी अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजी अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. across the entire organization, right. Then implementation क्या है? implementation of the tactics to execute the strategy. क्या है? कैसे कौन सा प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करे सो दैट इट विल बी बेनिफिट फॉर इट विल बी बेनिफिट टू मेक ए गुड स्ट्रैटेजी, राइट. देन कंट्रोलिंग क्या है ना? कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज टू ट्रैक द अचीवमेंट. एक्टिविटी को कंट्रोल करना है विच इज हेल्पफुल टू ट्रैक द अचीवमेंट, राइट. यह है 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट: फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेशन एंड कंट्रोलिंग. नाउ कम्स टू, तो यह है 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जहाँ पर MCQ आ सकता है. Strategic cost management primary importance is given to constant improvement in the product or service to deliver better quality to its target customer. इस पॉइंट को याद रखना है. स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का प्राइमरी इंपॉर्टेंस है टू कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट और सर्विस टू डिलीवर बेटर क्वालिटी टू इट्स टारगेट कस्टमर, राइट. तो जहाँ भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके रखा हूँ, तो इट विल बी वेरी बेनिफिट फॉर यू. स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है ये गिवन इम्पोर्टेंट टू प्रोडक्ट और सर्विसेज टू डिलीवर बेटर क्वालिटी टू इट्स टारगेट कस्टमर्स, राइट. नाउ कम्स टू द नीड फॉर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. नीड क्या है? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का नीड क्या है ना? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपडेटेड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस. ये एक अपडेटेड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस होता है इन व्हिच द स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स आर क्लियरर एंड मोर फॉर्मल. जहाँ पर स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स आर क्लियरर होता है एंड ऑल्सो मोर फॉर्मल, सिंपल. देन ये आइडेंटिफाई करता है कॉस्ट रिलेशनशिप. क्या ना? कॉस्ट रिलेशनशिप. कैसे ना? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू चेन activities and its process of management to gain competitive advantage, right. Then ये analyze करता है cost information को. कैसे? It is used to analyze cost information with a view to develop a relevant tactic
to garner a sustainable competitive advantage. To garner a sustainable competitive advantage. Clear? Better understanding of the overall cost structure. ये प्रोवाइड करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर इन द क्वेस्ट फॉर गेनिंग ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. राइट. देन govern the strategic management process. Strategic cost management use cost information specifically to govern the strategic management process: formulation, communication, implementation and control. Formulation, communication, implementation and control. Right. तो ये 5 टाइप्स ऑफ नीड होता है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, ये आपको याद रखना पड़ेगा. अपडेटेड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट रिलेशनशिप, एनालाइज कॉस्ट इंफॉर्मेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड गवर्न द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. आपको अगर की पॉइंट लिखना है, अगर तो आप की पॉइंट्स भी अगर एग्जाम में लिख कर आओ तो भी मार्क मिल सकता है. और यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि व्हाट आर द नीड फॉर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. तो ऐसे ही लिखना है आपको की पॉइंट्स: अपडेटेड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट रिलेशनशिप, एनालाइज कॉस्ट इंफॉर्मेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड गवर्न द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. Simple. Now comes to what are the pillars of strategic cost management. So as we know that strategic cost management has 3 important pillars. क्या क्या है? एक तो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस. स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस जिसको कहते हैं SPA, इन शॉर्ट SPA. देन कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस जिसको शॉर्ट में कहते हैं CDA. ये सब आपको याद रखना है. SPA, CDA एंड VCA. ये शॉर्टकट की है, आपको याद रखना पड़ेगा कि SPA स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, CDA कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड VCA वैल्यू चेन एनालिसिस. तो 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. एक होता है स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, सेकेंड होता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड थर्ड होता है वैल्यू चेन एनालिसिस. राइट. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. यहाँ पर 3 होता है, एक एक्स्ट्रा भी ऐड कर देगा तो आपको बोलेगा कि इसमें कौन है, ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव. तो आपको ऐसे ही चूज करना है. अगर आपको याद है तो फिर आप मतलब करेक्टली आंसर दे सकते हो. पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट: स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस. तो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस क्या है ना? स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस इट डिटरमाइंस द कंपनीज कंपैरेटिव पोजीशन. ये कंपनी का कंपैरेटिव पोजीशन को एनालिसिस करता है इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. राइट. अब कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस ये क्या है? ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है. तो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस इज नथिंग बट ये कॉस्ट इज ड्रिवन बाय डिफरेंट इंटर रिलेटेड फैक्टर्स. इन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट द कॉस्ट ड्राइवर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स and executional cost drivers. Right. It examines, measures and explains the financial impact of the cost driver concerned with the activities. ये है cost driver analysis. Then what are the value chain analysis? Value chain analysis क्या है? Value chain analysis is the process in which a firm recognize and analyze all the activities and functions that contribute to the final product contribute करने में वैल्यू चेन एनालिसिस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है. वैल्यू चेन एनालिसिस डिपिक्ट द मैनर इन व्हिच कस्टमर वैल्यू accrues along the activity chain that result in the final product or services. Right. तो 3 pillars of strategic cost management: strategic positioning analysis, cost driver analysis and value chain analysis. Right. In nutshell, संक्षेप में कहा जाए तो strategic cost management is not just about controlling the cost but also using the information for strategic decision making. Strategic cost management ये सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए नहीं है बट ऑल्सो यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. ये स्ट्रैटेजिक मतलब इंफॉर्मेशन को यूज करके कैसे गुड
और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग लिया जा सकता है, वो भी हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है, जहाँ पर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मैंने स्पेसिफिकली फोकस करता है, वो है कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये है आपका 3 pillars of strategic cost management. Now comes to value chain. What is the meaning of value chain? तो वैल्यू चेन के अंदर हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं, ECA में इंटर के अंदर लॉ एंड एथिक्स एंड ऑल्सो इन OMSM। तो वैल्यू चेन क्या है ना, वैल्यू चेन को डेवलप किया है माइकल पोर्टर इन 1985। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर MCQ आ सकता है। वैल्यू चेन was developed by माइकल पोर्टर in 1985। यहाँ पर MCQ आ सकता है। वैल्यू चेन क्या है? ये एक पावरफुल टूल होता है फॉर डिसएग्रीगेटिंग ए कंपनी इनटू इट्स स्ट्रैटेजिकली रिलेवेंट एक्टिविटीज in order to focus on the sources of competitive advantage, that is the specific activities that result in lower cost or higher prices। lower cost और higher prices, ये कॉस्ट को लोअर करता है और हायर द प्राइसेस। ये कॉस्ट को लोअर करके कस्टमर से हायर प्राइस चार्ज करने में हेल्प करता है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन, राइट। ए कंपनीज वैल्यू चेन इज टाइपिकली पार्ट ऑफ ए लार्जर वैल्यू सिस्टम दैट इंक्लूड्स कंपनीज आइदर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मीन्स सप्लायर, और डाउनस्ट्रीम मीन्स distribution channels or both। This perspective about how value is created forces managers to consider and see each activity not just as a cost but as a step that has to add some increment of value to the finished product or services। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होते हैं वो क्रिएट वैल्यू बाय एक्वायरिंग रॉ मटेरियल्स एंड यूजिंग देम टू प्रोड्यूस समथिंग यूजफुल। A company's value chain is typically part of a larger value system that includes companies either upstream suppliers or downstream, that is distribution channels or both। तो वैल्यू चेन के अंदर 4 पॉइंट से आपको याद रखना है। वैल्यू चेन को डेवलप किया है माइकल पोर्टर ने 1985 के अंदर। ये एक पावरफुल टूल होता है फॉर डिसएग्रीगेटिंग ए कंपनी इनटू इट्स स्ट्रैटेजिकली रिलेवेंट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द सोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट टू क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर्स। ए कंपनीज वैल्यू चेन इज टाइपिकली पार्ट ऑफ ए लार्जर वैल्यू सिस्टम दैट इंक्लूड्स कंपनीज आइदर अपस्ट्रीम, दैट इज सप्लायर, और डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और बोथ, राइट। तो वैल्यू चेन इन फॉर्मूला कैसे समझा जाए? वैल्यू क्रिएटेड एंड कैप्चर्ड माइनस कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि सेल से कॉस्ट से माइनस करने से, सेल से कॉस्ट को माइनस करने से प्रॉफिट आता है, वैसे ही वैल्यू चेन भी अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू क्रिएटेड एंड कैप्चर्ड, कितना वैल्यू क्रिएटेड हुआ है एंड कैप्चर्ड हुआ है, इसमें से वैल्यू को क्रिएट करने में जो एक्सपेंसेस हुआ है, जितना भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट वैल्यू वो माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग होगा प्रॉफिट मार्जिन। राइट। ये है फॉर्मूला वैल्यू चेन का, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स इन पोर्टर्स वैल्यू चेन? पोर्टर्स वैल्यू चेन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकंड है सपोर्ट एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकंड है सपोर्ट एक्टिविटीज। और प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज रिलेट डायरेक्टली टू द फिजिकल क्रिएशन, सेल, maintenance and support of a product or service. They consist of the following: inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales and service। ये आपको सिर्फ रीड करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेकंड है सपोर्ट एक्टिविटीज। सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर क्या क्या है? परचेजिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको शॉर्ट में कहते हैं HRM, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर होता है, राइट। तो ये सब आपको याद रखना है। नाउ कम्स टू वैल्यू चेन एनालिसिस। नाउ व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस? सी, वैल्यू चेन एनालिसिस इज नथिंग बट यू कैन से
Value chain analysis is a process where a firm identifies its primary and support activities that add value to its final product and then analyze these activities to reduce cost or increase differentiation. Value chain analysis relies on the basic economic principle of advantage. Companies are best served by operating in sectors where they have a relative productivity advantage compared to their competitors. Simultaneously, companies should ask themselves where they can deliver the best value to their customer. So, value chain analysis एक process होता है where a firm identify its primary and support activities जो कि add कर सके values to its final product and then analyze these activities to reduce cost और increase differentiation. ये रिलाई करता है बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल के ऊपर which are best served by operating sectors where they have a relative productivity advantage compared to their competitors. और वैल्यू चेन एनालिसिस को डेवलप करने का 5 स्टेप है. 5 स्टेप्स टू डेवलपिंग ए वैल्यू चेन एनालिसिस. क्या क्या स्टेप्स है? स्टेप 1 है आइडेंटिफाइंग ऑल वैल्यू चेन एक्टिविटीज. स्टेप 2 कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटीज. Step 3, look at what your customer perceives as value. Step 4, look at your competitive value chain. And step 5, decide on a competitive advantage. Decide on competitive advantage. तो 5 स्टेप है, आपको याद रखना है. 5 steps to develop a value chain analysis. Identify all the value chain activities. Step 2, calculate the cost of each activity. Step 3, look at what your customer perceives as value and look at your competitors value chain and decide on a competitive advantage. राइट, तो ये 5 स्टेप आपको याद रखना है. और इसके साथ ये टॉपिक एंड हुआ. राइट, और दिस इज इट फ्रॉम माई साइड अबाउट concepts of strategic cost management in different stage of value chain. Thank you so much for your support. Thank you so much for your patience and happy studying.